आजकल के बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की ओर और जो आजकल के बच्चे जिस उम्र में कर रहे हैं, शायद आपने उस उम्र में ये सोचा नहीं होगा। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा कारण तो आप हो। क्यों? जब तक आपके जीवन में संस्कार नहीं, जब तक आपको ये ज्ञात नहीं, हर समय के बाद एक समय बदलता है और उस समय के साथ ही व्यक्ति का समय बदलता है। गलत समय पर अगर पति पत्नी मिलते हैं, संध्या के समय अगर पति पत्नी मिलते हैं और वो पत्नी गर्भवती होती है, तो वास्तव में उस बच्चे की बुद्धि राक्षसी होगी। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। पूर्णिमा, शिवरात्रि, अमावस्या, ये कुछ रातें हैं। अगर उस दिन पति पत्नी मिलेंगे या उसी दिन बच्चे की प्राप्ति होगी तो वो बच्चा विद्वान और महात्मा बनेगा। स्त्री का जितना भोजन शाकाहारी होगा, अच्छा भोजन खाएगी, वेद शास्त्रों को पढ़ेगी, सत्संग करेगी, सुमरन करेगी, भजन करेगी, माँ बाप की सेवा करेगी, और व्यक्ति जितना मेहनत करके कमा के खाएगा, दोनों का रजवीर्य जब मिलेगा तो एक अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। या फिर एक शब्दों में ये कह लो कि जैसे आप कर्म करोगे, आपके वही कर्म आपके बच्चे के रूप में प्रकट होके आपको सुख देंगे और आपको दुख देंगे। तो पति पत्नी ध्यान रखें। आप एक संसार के लिए एक नई संस्कृति को पैदा करने वाले हो। आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी सोच, और जिस समय वो बीज आपके गर्भ में पड़ेगा, अब भूमि भी जोत चुके हो, बोलना पड़ेगा महाराज, और बीज भी तैयार है, लेकिन अगर उस बीज में दम नहीं है और वो भूमि तैयार नहीं है तो वो बीज विकसित नहीं होगा। इसलिए ध्यान से उस बीज को अपने स्त्री के गर्भ में रखते समय अच्छा भाव अपने दिल में लेके आइए, अच्छी सोच लेके आइए। पति पत्नी को अच्छा सोचना चाहिए। देखिए, मेरे लिए तो सिर्फ ये यही बात है कि आप केवल संसार को, संस्कृति को पैदा करने के लिए हो, लेकिन विकसित करने के लिए हो। और मेरी यही कहना है कि बस वो संस्कार युक्त हो, तभी मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। बोलना पड़ेगा महाराज। तो उस समय आपके मन में ऐसा ही भाव हो कि एक अच्छी संतान हो। देखिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे बेटी होकर भी हर कर्म की, हर विद्या की शिक्षा दी है। वो प्रारब्ध की बात है, लेकिन उस समय आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच उस बीज को डालेगी। वो बीज डला है और जैसे ही आपको पता है कि आप गर्भवती हो गई, तो तभी से माताओं से प्रार्थना, अच्छा भोजन करिए, अच्छा संग करिए और 9 महीने तक अच्छा ही करिए। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। अब पिता के रूप में वो बीज बेटा आया, बेटे से आगे वो पोता होगा। और जैसे ये सरकार चलती है, सरकार जैसे चलती है, जैसे इस आश्रम की व्यवस्था है कि समाधि की सेवा कोई एक महाराज करेंगे, दूणे की सेवा कोई एक महाराज करेंगे, कथा साध्वी जी करेगी, मंच को महाराज जी संभालेंगे, इसको आप संभालोगे। अब बाबा हीरानाथ जी महाराज किसके माध्यम से बोलते हैं? बाबा रूपनाथ जी महाराज के माध्यम से। बोलना पड़ेगा महाराज। तो आपके जो पूर्वज हैं, जिस प्रकार आप बैठे हो वैसे ही आत्माओं की भी दुनिया होती है। अगर आपने जीते जी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। बोलना पड़ेगा महाराज। और वही पितृ दोष बनके उनकी आत्मा दुखी होती है, उनकी आत्मा दुखी होती है। और दुर्जन की करुणा भली भलो साई को त्रास, और सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो आत्मा की आवाज आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए भूलकर भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए। बोलना पड़ेगा महाराज। और चलो दुखा दिया, लेकिन आगे आपके जीवन में अनेकों कष्ट आए। बैठे बैठे घर में लड़ाई होना, व्यापार ना चलना, कारोबार ना चलना, ना जाए जी बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, तो आपके घर में पितृ दोष है। और उसका एक उपाय है कि ब्राह्मणों द्वारा पहले तो अपने माँ बाप से कभी भी बुरा व्यवहार मत करिए, ना तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। हो भी गया तो ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र का जाप करवाकर आत्म भाव से याद करते हुए, क्योंकि आपके द्वारा, देखिए, आपसे ही ब्राह्मणों का भी घर चलता है। बोलना पड़ेगा। भगवान कोई वो नहीं कि कोई पुरुष आगे खड़ा हो जाएगा, कोई चित्र बन जाएगा।
आत्मभाव, हम सब एक दूसरे से जो जुड़े हैं, ये समन्वयी परमात्मा है। अब हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो वृक्ष छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन है। वृक्षों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए पितृदोष जिस घर में हो वो भागवत को पढ़े, गायत्री का एक श्लोक नित्य पढ़े, ब्राह्मणों द्वारा बुलाकर गायत्री का जाप करवाए और आत्मभाव से अक्षमा मांगे। हम आपके हैं, आप जैसा कहोगे, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। क्यों? विचार जो आपके अंदर आते हैं वो आपकी वजह से तो नहीं आते। इसलिए आज विज्ञान और सरकार खोज कर रही है, भाव भी होते हैं, देवता भी होते हैं, पितर भी होते हैं। अगर आप बैठे बैठे यहाँ बैठकर जाप करते करते सुन हो जाओगे और शरीर का पता नहीं लगेगा, तब आपको दिखेंगे यहाँ की बाबा हीरानाथ जी बैठे हुए हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये होता है इंसान, आत्मा, महात्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे पाए, परमात्मा करता क्या है, श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं और परीक्षित ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। माफ करना, श्री सुखदेव जी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा, क्या किसी को मिले भी हैं भगवान? बोलना पड़ेगा हमारा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सारी सृष्टि को भगवान ने रचा है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। सृष्टि वर्णन की कथा के साथ ध्रुव की कथा का